हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा दीजिए। कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज रविवार है और आज की रविवार के इस दिन में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक आनंद का समय है। कौन सा समय है? जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर में आनंद करें। सर, एक वचन कहना चाहता हूँ। मत्ती 19:26। चिंता क्यों करें? परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति बदल सकता है। वह कहता है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वाह! परमेश्वर से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा। आज का ये दिन और हर दिन और हर समय हमारा उत्सव का दिन है। कौन सा दिन है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमें जय के उत्सव में चलाता है, विजय में चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये विश्वास करना चाहिए। चुनौतियां, परेशानियों पर लक्ष्य मत दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए कि आप उसके ऊपर विजयी हैं। क्या है? क्योंकि परमेश्वर है जो हमें विजयी में चलाता है। हमारा परमेश्वर विजय दिलाने वाला परमेश्वर यहोवा निस्सी है। हालेलुया। आप अपने जीवन में कभी भी हार ना माने, हमेशा विजय की सोचे और विजय में चले। ये बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह, शांति और दया मिलती रहे। आमीन। जो अनुग्रह होता है और जो शांति होती है कहीं और से नहीं आती, वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से आती है। जिसका संबंध परमेश्वर से और यीशु मसीह के साथ है, वह व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह और शांति होगी। क्या होगी? अनुग्रह और शांति होगी। संबंध पर निर्भर है हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, उसके आधार पे आपके जीवन में शांति और अनुग्रह देखा जा सकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज का विषय जो थोड़े समय में हम आपसे बातचीत करेंगे, विषय है आत्मा में जलते रहो। विषय क्या है? आत्मा में जलते रहो। आत्मा में जलना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए। आप आत्मा में हमेशा उत्साही होना चाहिए। आप आत्मा में हमेशा प्रज्वलित, जलते हुए, बढ़ते हुए और बहुत उत्साही होना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे मसीह लोग आत्मिक जीवन में ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके जीवन में प्रज्वलन नहीं है। क्या नहीं है? ज्वलनशीलता नहीं है। क्या नहीं है? आत्मिक बातों के लिए आपको जलते रहना है आत्मा में। किसमें? क्यों ऐसा है? आत्मा में जलते रहने की जो जिम्मेदारी है वो हर मसीह की जिम्मेदारी है। उसमें परमेश्वर का रोल नहीं है, उसमें आपका रोल है। हेलो, किसका रोल है? हम सब ने फिल्में देखी हैं, उसमें सबका अपना अपना एक रोल होता है। बराबर ना? जब फिल्म बनती है तो डायरेक्टर सबको अपना अपना क्या देता है? रोल देता है और हर को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है। जब सभी मिलकर रोल अच्छे से निभा लेते हैं तब फिल्म सुपरस्टार हो जाती है। क्या ब्लॉकबस्टर पिक्चर बन जाती है। यस नो? फिल्म की सफलता इसमें है कि सभी जो उसमें भाग लिए हैं वे सब के सब अपना रोल अच्छे से निभा रहे होंगे। अगर 2-4 लोग सही से रोल नहीं निभाएंगे, फिल्म उतनी बेहतर नहीं बनने वाली। सही से कपड़े पहनने होते हैं। जो डायरेक्टर ने जो डायलॉग दिए हैं उसको बराबर
बोलने होंगे, बराबर सही करना पड़ेगा। वैसे ही हम जो मसीह में हैं, प्रभु परमेश्वर के राज्य में है, कलीसिया में है, हम सबका अपना अपना एक रोल है। क्या है? बोले रोल है जो हमें मिलकर रोल निभाना है। और कई बार उसमें हम क्या होते हैं? ठंडे। बोल हाँ जी। ये तो सिर्फ हमारे पास्टर का काम है, आत्मिक बातों में हमारा काम नहीं है। चर्च को उन्नति करना है, संख्या में पास्टर का काम है, ढूंढ के लेके आए लोगों को है। तो हम सब का एक रोल है। हम सबका क्या है? लोगों की आत्माओं को जीतना, लोगों को बचाना, प्रार्थना करना, नौकरी भी करना, बिजनेस भी करना, बच्चों को भी संभालना। आपको हर एक रोल जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है उसको बराबर निभाना है। और हमारे डायरेक्टर परमेश्वर है, कैसे उस रोल को निभाना है हमें बाइबल में लिख के दिया है। क्या दिया है? हर एक्टर क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, उसकी सबसे पहले बैक साइड में तैयारी करता है। क्या करता है? करता है कि नहीं? ऐसे खड़ा होना है, ऐसा बोलना होगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो आईने के सामने वो याद भी करता, पूरा एक्टिंग कर रहा होगा। कहां पे? कैमरे के सामने आके करता है बराबर से। कट कट ना बोलना पड़े, है ना? वो नहीं होता कट, तो बार बार परमेश्वर भी कट कट ना मारे हमको, बराबर है? क्या ना मारे? सो हम सभी का जो रोल है, सबसे बड़ा रोल, जितने भी खेलने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में या प्रभु के राज्य में है, उस सबके लिए विभिन्नता में एक एकता है। वो ये है, आत्मा में चलते रहो। क्या रहो? मुझे मालूम है बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी बातें, बहुत सी जो सही चीजें नहीं है, लोगों को आत्मा में बुझा देती। बोलो, आत्मा में बुझने लगते। बोले, पता नहीं वो आत्मिक चीजों में अच्छे से भाग रहे थे, अचानक उसी दौड़ में भाग जाते हैं। तो उनको मन ही नहीं लगता, ना प्रार्थना में, ना बाइबल में, ना चर्च में, ना प्रभु के राज्य में। अलग ही दुनिया में मन लग जाता है। आत्मा में बुझ गए हैं। क्या हो गए हैं? और जिसका आत्मा बुझा वहीं पे शेर आता है। बोलो, शेर, नकली शेर। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अभी किसी के हाथ में मसाल है आग की रात में, और शेर उसके पास आए तो शेर उसका नुकसान कर पाएगा? क्यों है? और जिसके पास आग नहीं है वो क्या करेगा बेचारा? शिकार बन सकता है। तो जो व्यक्ति आत्मा में जलता रहता है उसको शिकार बनाना असंभव है। क्या है? अगर आग में कुछ गलत चीज चली गई तो आग उसको क्या करती है? जला देती है। क्या कर देती है? आग आपको शुद्ध भी करती है और गलत चीज आती है उसको जला भी देती है। आग एक सुरक्षा का स्थान भी है। क्या है? हाँ, आग बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करने का, मैं किसी को आत्महत्या करने की प्रेरणा नहीं देता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने शरीर में केरोसिन या पेट्रोल डाल के आग ही लगा ले या कोई उसको जला दे और पूरी तरह से पूरा शरीर उसका आग में जल रहा, पूरा भड़का है, उसके पास कौन जाएगा? है? अगर कोई जाता है तो भी मरने के चांस है, अगर उसने पकड़ लिया तो भी खतरा है। दोनों साइड है ना? क्योंकि जो जल रहा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लिपटने की, तो ये इधर से जाएगा। तो दोनों साइड से खतरा है। उसी तरह से आत्मा में जलते रहना बहुत जरूरी है। बोलिए,
तो हमारे पास समय कम है, कम से 10 मिनट 15 मिनट के समय में हम आपसे बातचीत करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय मिला। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 19 आयत को पढ़ेंगे। आत्मा को न बुझाओ। बस एक ही आयत है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 19। क्या लिखा है? आत्मा को न बुझाओ। आग कैसी बुझ जाती, जरा बताओ मुझे। आत्मा को ना बुझाओ मतलब आत्मा एक आग है। हेलो, ध्यान सुन रहे हैं? आत्मा को ना बुझाओ, बुझाने का मतलब क्या है? वो आग है। इन्हें यूर स्पिरिट इज फायर। उसको समझ में नहीं आया। यूर स्पिरिट इज फायर। यूर स्पिरिट इज फायर। यूर स्पिरिट इज फायर। Your spirit is fire. You are fire. You are fire. You are fire. आप एक आग हैं। 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 आग है। आग है। आग है। You are fire. 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 यहाँ लिखा आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब आत्मा एक आग है। सिंपल बात। समझ पा रहे क्या? आत्मा को ना बुझाओ मीन्स आत्मा एक आग है। आत्मा को ना बुझाओ मीन्स आत्मा इस आग है। और आप एक आत्मा हो, रहते शरीर में हो, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन है। आप एक आग हैं। You are fire. 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 आप एक आग है, चलती हुई आग, भड़कती हुई आग। You are not ordinary person. Your spirit is not ordinary spirit. But your spirit is fire. Your spirit is supernatural spirit. Not ordinary spirit. आपकी आत्मा अर्थात आप एक साधारण नहीं है। क्या नहीं आप? I can do all. Praise the Lord. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं पूरा समय इंग्लिश में भी प्रचार कर सकता हूँ। I can do all. Praise the Lord. मेरे लिए सब कुछ संभव है। Because I am a spirit. मैं फायर हूँ। बस एक ही आयत में इतना सारा मिल गया। क्या मिल गया? आत्मा को मतलब आप कौन है? आप आत्मा है, पर आत्मा का नाम ना बुझाओ मतलब क्या है? आप एक आग हैं। आप एक आग हैं। आप एक आग हैं। आप इस तरह की आग है कि ये साधारण आग नहीं है, ये आत्मा की आग है। हालेलुया। और यहाँ लिखा आत्मा को मत बुझाओ। क्या नहीं करो? आत्मा को मत बुझाओ। कौन बुझा सकता है? यहाँ लिखा है। अगर नहीं बुझा सकते थे तो पौलुस नहीं कहता मत इसको मत बुझाओ। मत इसको मत बुझाओ मतलब बुझती है। बोलो इसका मतलब क्या होती है? अगर वो कह रहा आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब आत्मा को बुझाया भी जा सकता है और कोई और नहीं, खुद वह व्यक्ति जो आत्मा खुद बुझा सकता है। खुद की आग को खुद ठंडा कर सकता है, क्योंकि वहां लिखा है, वहां सीधे लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। आपके ऊपर उंगली कर रहा है लिखने वाला। किसके ऊपर? आप ही बुझा सकते हो, कोई दूसरा नहीं बुझा सकता।
आपके जीवन की आत्मिक आग बुझने का कारण कोई दूसरा नहीं, आप हैं। कोई परिस्थिति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई चीज नहीं है जो आपकी आग को बुझा दे, क्योंकि साधारण आग नहीं है। परिस्थिति में ये ताकत नहीं है कि आपको बुझा दे। हेलो, हम इंडियन लोग हैं जो बहाना मारने में नंबर 1 है। बोले ना, बोले ना। जब छोटे थे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द नहीं, फिर भी पेट दुखता, नहीं जाना। 1 घंटा हो गए, लेटे रह गए, देखा कि अब स्कूल का टाइम खत्म, 1 घंटा हो गया है, उठ के पेट सही हो गया मम्मी, हाँ क्या करूं, थोड़ा टीवी देख लो। वाह रे वाह रे वाह, बहाना, बोलो बहाना। बचपन से लेके हम अच्छी चीजों को छोड़ते आए हैं करने के लिए। क्या करने के लिए? अच्छी चीजों को करने के लिए छोड़ते आए हैं और ना करने के 1000 बहाने ढूंढते आए हैं। कितने? ना करने के 1000 बहाने करते आए। बहाने, बोलो बहाने। जब मैंने किसी को कहा तुम अपने विषय में 100% रिजल्ट ला सकते हो, 100 नंबर आ सकता है, नहीं कैसे आएगा, नहीं आए करके बहाने में मारेंगे, बोलो। पर ला सकता हूं वो नहीं कर सकते। तो वैसे ही आत्मा को ना बुझाओ, वो अपनी आत्मा को वे लोग बुझा देते हैं जिनके पास बहानों का भंडार है। बोलो बहानों का, बोलो बहानों का। आज प्रार्थना नहीं की, क्यों? एक्सक्यूज है, बोलो है। आज चर्च क्यों नहीं आए? एक्सक्यूज है, रिश्तेदार आ गए थे घर में। कौन आ गए थे? तो रिश्तेदार को ना पकड़ के ले आते साथ में, पैसा कम पड़ता था क्या? थोड़ा और पैसा ऐड करना पड़ता ऑटो का, तो आ ही जाते रिश्तेदार साथ में, कम से कम उनको अच्छी संगति तो मिल जाती। क्या मिल जाती? खुद नहीं आए उनको भी नहीं लाए, खुद तो डूबे सनम, उनको भी डूबा चले जाना। बोलो ना, खुद तो डूबे उनको भी डूबाए। रिश्तेदार है, रिश्तेदार को ले आओ पकड़ के, क्या करो? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ऑटो नहीं मिलता हमारे इस घर से, तो क्या हुआ, आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हो जहां से ऑटो मिलता है? नहीं मिल सकता। नहीं, बहाने, ऑटो नहीं मिलता हमारे घर के पास से। कहां से? हमको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो रोज नौकरी में चल के जा रहे हो ना, किसको लोग घुमा रहे हो? रोज तो जा रहे हैं ना। वो चर्च में जाओ ना, उधर भी थोड़ा चलना पड़ता है। जाओ, क्या करना पड़ता है? मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोलो। एग्जाम्पल का मतलब आत्मा कैसे बुझ जाती है कि इंसान की? नंबर 1 बहाना। क्या? हमारे पास लकड़ी नहीं थी, वो आग बुझने वाली, वो आग जलती रहे तो जलते रहने के लिए क्या और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है? बोलिए, पड़ती है नहीं पड़ती? कितने लोगों ने चूल्हे में खाना बनाया है? 2-3 लकड़ी लगाए हो ना, एक में जल गई थी। एक लकड़ी लगती है कि और भी लगती है? अंगार में कितने लोगों ने खाना बनाया है? एक अंगार लगता है कि बहुत सारे लगते हैं? अंगार, सॉरी, कोयला ज्यादा लगते हैं ना। तो आपकी आत्मा को आपकी आत्मा जलती रहे, आपको और आत्माओं की जरूरत है साथ में भक्ति करने की। चर्च में और भी लोगों की क्या है आपको जरूरत है? बोलो। एक लकड़ी जलती है, दूसरी भी जलती है, दोनों जल के एक दूसरे को जब जलते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जलते रहते हैं। सिंगल नहीं जलती लकड़ी है। कितने लोग समझ में आ रहे? नहीं आ रहे। मेरे अंदर आग है, दूसरे के मेरे अंदर आग है, दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे? इसलिए चर्च की संगति, ऑनलाइन मीटिंग आपको आत्मा में जलाए रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझे? इसलिए पहली सदी की कलीसिया का एक अच्छा काम था, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में
संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहे? लवलीन रहे। कंटिन्यू बी कंटिन्यू, इसलिए जलते रहे। संगति आपको जलाए रखती है, बोले जलाए। दूसरा, आपको शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन जला के रखता है, बोले जला के क्या जलाए रखता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके जीवन में वचन आएगा, आप आत्मा में क्या होगे? जलते रहोगे। प्रार्थना आपको जलाए रखती है, बोलिए। और नंबर 4, प्रभु भोज आपको जला के रखता है आत्मा में। हालेलुया। आज प्रभु भोज की सेवकाई है, तो आत्मा को ना बुझाओ। क्यों नहीं बुझाओ? एक आप आत्मा है, बोले आत्मा है, जलती हुई आत्मा, बोले। एक दो आयत और पढ़ लें। खुशी हो रही है आपको कि आप एक आग है। कल्पना कीजिए मैं आग हूँ, आग बंद कीजिए मैं आग हूँ। अपने पूरे शरीर को जलते हुए देखे मैं एक आग हूँ। वाह, एक नक्शा बना लीजिए मैं आग हूँ। वाह वाह। रोमियो और उसका 12 अध्याय मिला। रोमियो 12वां अध्याय। रोमियो 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। वही तो प्रॉब्लम है। कुछ करने की बारी आती है तो आलसीपना चल जाता है। बोलो, मैंने बोला ना बहाने सबसे खतरनाक चीज। बोलो प्रयत्न, बोलो प्रयत्न। मेहनत करने में आलसी मत बनो, वहां मेहनत कीजिए। बोले मेहनत कीजिए। क्यों मेहनत करनी है? पढ़िए। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उत्साह से भरे रहो। हालेलुया। किससे भरे रहो? आपके अंदर एक आत्मिक उत्साह होना चाहिए, उससे भरे रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खालीपन नहीं। जब आग जलती है, लकड़ियां कम होती हैं, लकड़ियां कम होती जाती हैं, तो आग क्या हो जाती है भैया? है? और ये लाग कंटिन्यू जलते रहने के लिए लकड़ियों की भरपूरी चाहिए। बोलो, तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए आत्मिक चीजों के लिए। बोले उत्साह होना चाहिए। प्रार्थना करने का उत्साह, वचनों के लिए उत्साह, चर्च आने का उत्साह, मीटिंगों में उत्साह, सुसमाचार प्रचार करने का उत्साह, लोगों की आत्माओं को बचाने का उत्साह। आज अकेला गया हूं, अगले संडे 10 को ले जाने का प्रयास करूंगा। कितने को? प्रयास वहां लिखा है। प्रयत्न करने में क्या ना हो आलसी। मैं अकेला जा रहा हूं, अगले हफ्ते 2 को ले जाऊंगा कम से कम। पूरा हफ्ते भर ढूंढ रहे हो 2 लोगों को। कितने को ढूंढ रहे होंगे? कौन मिलेगा, किसको ले जाओ? उसको सोमवार से लेके पटा रहे हो। बोलो, लड़की पटा लेंगे, लड़के पटा लेंगे, लेकिन प्रभु में लाने के लिए पटाना मुश्किल पड़ता है लोगों को। है? बोलो ना। जब छोटे थे तो मम्मी पापा को लोटपोट होके मना लेते थे, चॉकलेट चाहिए करके पटा लेते थे। बोलो, है कि नहीं? यही टी शर्ट चाहिए, यही ड्रेस चाहिए, मार्केट में ही पटा लेते हैं मम्मी पापा। चाहिए तो चाहिए ऐसे। लेकिन किसी व्यक्ति को मसीह में ले आना है तो उस व्यक्ति को पटाने की क्या कोशिश कर रहे हैं बाबा? उसके लिए क्या कर रहे हैं? मसीह में किसी को लाना है। कोई रूठ गया है तो रूठे हुए इंसान को पटा नहीं सकते मसीह के लिए। कोई नया है उसको पटा नहीं सकते। नहीं, वहां दिमाग नहीं चलता, वो नहीं मानेगा। तो फिर जब शादी नहीं हुई तो लड़का पटा कैसे लिए? फिर
लड़की कैसे पटा लिए, शादी हो जाने के बाद भी पटाने में लगे हुए हैं। मेरे को अनेक केस आते, वहां भी नहीं सुधरे। भाई ये तो नकारात्मक पॉइंट से सकारात्मक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बोले ना। बाइबल में लिखा है जो चालाक औरत होती है ना, चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाती है। कैसे बातों से क्या करती है? हाँ, तो हम एक पति थे, उनको हस्बैंड वाइफ थे, मतलब पत्नी जी ये बताइए, जब आपको पता है चिकनी चुपड़ी बातों से मर्द फंसते हैं, तो तुम्हारे पति को क्यों नहीं फंसाया चुपड़ी चुपड़ी बातों से अपने ही मर्द को? तुम जब देखो उससे चिल्ला के बात करते हो, गुस्से से बात करते हो, उससे क्यों अच्छे से बात नहीं करते? आपकी बातों में फंसा रहे जब पता ही है कि चुपड़ी चुपड़ी बातों फंसते, तुमने क्यों नहीं फंसाया अपने पति को अच्छी बातों में? हैं, हमको पता ही नहीं था ये डायलॉग। फिर बाइबल क्यों पढ़ रही हो? है समझ पा रहे क्या? यस या नो? प्रयत्न करने में क्या नहीं बनो? आलसी। बोलो, कोशिश करने में क्या नहीं बनो? चर्च में आने के लिए आलसी मत बनो, बाइबल पढ़ने के लिए आलसी मत बनो, प्रार्थना करने के लिए आलसी मत बनो, लोगों को मसीह में लाने के लिए आलसी, आत्मिक चीजों को करने के लिए क्या नहीं बनो? क्योंकि आलसी के पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा में समृद्ध होते जाओ। बोले आत्मिक बातों में समृद्ध होते जाओ। आई थिंक समय ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। तो आत्मिक उत्साह से क्या रहो? भरे रहो। जिसके बैंक में पैसा हर दिन और हर समय जाता रहता है, उसका बैंक बैलेंस क्या होता है? भरा रहता है। ओके, आपका जीवन आत्मिक उत्साह से भरा कैसे रहेगा? आप हर दिन अपनी आत्मा को उत्साहित कर रहे हैं, हमें चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए। अपनी आत्मा को आप हर दिन कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, वचन, घोषणा, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, निवासा, हर दिन दे रहे होंगे लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए। क्या बोले? तो आप आत्मिक चीजों से क्या रहोगे? भरो रहोगे। अब भरी हुई चीजों से आप निकाल सकते हो अच्छी चीजों को। यस या नो? क्या क्या निकाल सकते हो आत्मिक चीजों से? मैं 2 बात बोल के समाप्त करता हूं। तीसरा यूहन्ना की पत्री में आ जाइए, और उसका पहला अध्याय, लिखिए अध्याय है, उसका 2 वचन पढ़ेंगे। एक छोटा मैसेज देना तो छोटा मैसेज ही देंगे। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय 2 वचन, ऊंची आवाज में पढ़िए। हे प्रिया, हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Wow, praise the Lord. Behold, I pray that you may prosper in every way, and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. Hallelujah. ये बता रहे हैं प्रिय, क्या लिखा है? आप प्रभु के लिए प्रिय लोग हो। आमेन। चर्च के पास्टर के लिए चर्च के लोग प्रिय लोग हैं। बोलो, बोलो प्रिय। हाँ, प्रिय हैं आप, प्यारे हैं हमारे। हम प्रिय पिता बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं प्रिय। नाम जोड़ सकते हैं, डियर फलाना फलाना, डियर बोलो। मैं डियर नहीं लिखा, बिलव्ड लिखा, बिलव्ड। प्रेज द लॉर्ड। आई प्रे, वो बोल रहा है मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यूहन्ना क्या बोल रहा है उस नाम एक व्यक्ति को, मतलब हमको? मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? प्रार्थना। मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, क्या कर रहा है? इंग्लिश में लिखा तेरा आत्मा समृद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? समृद्ध मतलब धनी होता जा रहा है। बोलिए, आपका आत्मा क्या होता जा रहा है? धनी। धनी मतलब
आत्मिक चीजों से आप धनी होते जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक बातों से क्या हो रहे हैं आप? धनी। या जानो। और जैसे यहाँ लिखता है, जैसे जैसे आप आत्मिक आत्मा में धनी होते जा रहे हैं, वैसे तू सब बातों में उन्नति कर। क्या कर? इंग्लिश में लिखा है एवरी वे। क्या लिखा है? हर एक रास्तों में, जीवन के हर एक रास्तों में तू समृद्ध हो जा। आमीन। फाइनेंस में समृद्ध हो जा, नौकरी में समृद्ध हो जा, बिजनेस में समृद्ध हो जा, आपसे जुड़ी हो हर चीजों में आप क्या हो जाए। एक आप अच्छे पति हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छी बेटी हो, अच्छे बेटा हो, अच्छा परिवार हो, हर क्षेत्रों में क्या मिले आपको? सफलता। क्या मिले? तो सफलता के लिए जरूरी है आत्मिक समृद्धि। क्या जरूरी है? आत्मा में उन्नति, आत्मा में बढ़ना, आत्मा में चलते रहना। हालेलुया। अब भाई आग लगी है खाना पकाने के लिए, खाना कब पकेगा? खाना कब पकेगा? आग से ही पकता है ना। अभी तो गैस सिलेंडर आ गया, वहां भी तो आग है। यस है ना? सिलेंडर भरपूर है, भरा हुआ है, तो खाना बन के रेडी होगा। क्या होगा? वैसे आपकी जिंदगी जो दिखाई देने वाली जिंदगी है, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छी समृद्धि, अच्छी प्रॉस्पेरिटी, भलाई जीवन देखना चाहते हो, तो आपका जीवन भी आग से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो, आग से भरा होना चाहिए। आग है तो खाना बनेगा, आग है आत्मा में तो आप बाकी चीजों में भी अच्छा कर लेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे? आप दूसरे क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में, हर मार्गों में आपको विजय मिल सकती है, क्योंकि आग है। क्यों? आग है तो खाना है। अगर खाना बन गया है तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, फिर क्योंकि खाओगे आप ही। वैसे लिखा है तीसरा पॉइंट, क्या? स्वस्थ रहोगे। मेरी प्रार्थना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में क्या कर? उन्नति कर और भला चंगा रहे। क्या रहे? खाना खाओगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा ना। वैसे आत्मिक तौर से ले लीजिए इसको। आत्मा में आग जल रही है, आप जल रहे हैं। बोलो, जल रहे हैं। बोलो, जल रहे हैं। तो आप अपने जीवन के लिए सब कुछ अच्छा बना पाओगे। बोलो, अपने जीवन के लिए सब कुछ अच्छा बना पाओगे, अच्छी सुन्नति कर पाओगे, और आपका शरीर भी चंगा रहेगा। हालेलुया। आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आग में अगर बीमारी चली गई, बीमारी को क्या करेगा? कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी हो, आग में जल जाता है, खत्म। यस या नो? जब पानी गंदा होता है, लोग बोलते उबाल के पी लो। क्यों? है? खत्म कर देता है। बारिश के सीजन में लोग बोलते हैं कि कौन सा पानी पियो? उबला हुआ पानी, मतलब उसको ठंडा करके पी सकते। पर आग ने क्या कर दिया उसको? बोले ना, बोले ना, जो उसमें पानी में गलत था, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था, वो आग ने उसको खत्म कर दिया है। आप एक आग है, आत्मा में जल रहे हैं, आपके शरीर में कुछ भी गलत है उसको खत्म कर देगा। ये आग क्या कर देगा? दिमाग में अगर गलत विचार है, आग खत्म कर देगा। गलत चीजें उसको खत्म कर देगी आग। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर में 70% पानी होता है। कितना? ये पानी में जो भी अशुद्धता होगी, आग उसको शुद्धिकरण कर देगी, उबाल देगी। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? ऐसा हाथ बढ़ाते हैं, हाथ रखते तो लोगों को गरम गरम लगता है। यस है ना? सिर में हाथ रख दे, कहीं भी हाथ रख दे, उनको आग महसूस होती है। क्यों? आई एम फायर। अभी आग क्या करती है? मेरे शरीर को के पानी को भी शुद्ध करती है। समझे कि नहीं? है? मेरे खून को भी शुद्ध कर रही होती है। आग शुद्धिकरण का काम करती है। वो हमारे दिल को भी शुद्ध करता है, हमारे दिमाग को भी शुद्ध करता है। कितनी अच्छी बात है। आत्मा में चलते रहो। पर छोटा संदेश देना तो बहुत लंबा तो है, बहुत बड़ा तो है, पर आत्मा में क्या रहिए? जलते रहने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1, बहाने बाज बन जाओ। नहीं ना? है? अब
चावल आधा ही पका है, एक ही लकड़ी जल रही है, बाकी सूखने लगे, क्या करोगे? प्रयास करते हुए जलती रहेगी। यस या नो? आपके जीवन में जलते रहने के लिए नंबर 1 पॉइंट प्रार्थना करते रहिए। नंबर 2, अपनी आत्मा को वचन दो। क्या दो? घोषणा दो। अपनी आत्मा को संगति दो दूसरे जलते हुए मसीहों के साथ जो चर्च में आपको मिलते हैं। चर्च की संगति जलते हुए मसीहों के साथ। किसके साथ? एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। एक आग में जलने वाला व्यक्ति ही दूसरे में आग जला सकता है। जो आत्मा में नहीं जलता दूसरे को जला नहीं सकता। आप एक आग हैं। 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 और आपको हमेशा जलते रहना है। आपको हमेशा जलते रहना है। जलते रहना है। कुछ भी नकारात्मक आ जाएगा, इस आग में जल के खत्म हो जाएगा। आप आग से घिरे हुए हैं चारों दिशाओं से, क्योंकि आप खुद फायर हैं। क्या है? आप घिरे हुए हैं चारों दिशाओं। आप में से आग बह रही है। आप में से आग, क्या बता रहे आपको? यू आर फायर। आप एक आग हैं। आप जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप एक आग हैं। उठ जाएंगे हम अपने स्थानों में। आप कैसे जलाए रखते हैं? आपको हर दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। हर दिन आराधना स्तुति करनी है। हर दिन आपको वचनों को और अपनी आत्मा में डालना है, क्योंकि वचन भी एक आग है। हालेलुया। ये आग ज्यादा लकड़ी रहेगी, ज्यादा आग होगी। बोलो, ज्यादा लकड़ी होगी, ज्यादा कोयले होंगे तो अगर आपको ज्यादा जलना है, ज्यादा वचन, ज्यादा प्रयोग, हर संडे सर्विस, हर रविवार की सभाएं, जो भी मीटिंग होती है, अपने आप को जला रहे। क्या कर रहे हो? साथी मसीहों के साथ जल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जलूंगा, तो ये संभव नहीं है। दूसरे भाई बहनों की भी आपकी जरूरत पड़ती है, आपको जलाएगा। और आपकी आग की जरूरत पड़ती है दूसरे भाइयों को, उनको जलाएगा। ठीक है ना? नहीं समझे? मैं अकेला घर पे जलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन में बुझते देर लगे भी नहीं लगेगी भाई, कुछ दिन में आप ही बुझ जाओगे। अकेला इंसान क्या? अकेला भी जलता हुआ व्यक्ति अकेले में बुझ जाएगा। बोलो हाँ। यीशु के साथ भी टीम थी पूरी, क्या अकेला था? है? और जब गया तो अकेला छोड़ के गया, तो पूरी टीम बना के गया था। है? तो बोलो टीम में बने रहो। हाँ, माइक बार बार मत चालू करो यार। चलो अपने हाथों को उठाइए, आप डिसीजन लीजिए आज से क्या करने वाले हैं। मैं आग में जलता रहूंगा, मेरे जीवन में और आग बढ़ती जाएगी। मैं एक आग हूँ, मैं एक आग हूँ, एक जलती हुई आग हूँ, प्रज्वलित आग हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति। एक आग ही उजाला देती है। पुराने नियम में मसाल होया करती थी रास्ते को दिखाने के लिए। आप एक आग है, उस आग के उजाले में आप जिए, दूसरों को भी उस रास्ते में ले आए। इस तरह से बोले आज अन्य भाषा की, आपकी बॉडी भी आपको अनुभव करने लगे। लेबो सोटो रापाथे के बाद रेपो ठाकाबा, ये विश्वास करते हो कि आप एक आग हैं। आप एक आग हैं। रापो ठाकाबा रेपो ठोको बुसे चले बैठे के रापाथे के बहासो को पाठ
के वो सोचो लमोन जाता आपके अंदर से चटक आनी चाहिए आपकी रापाटा रापाटा आपके मुंह से आने वाला शब्द चलता हुआ कोयले जैसा होना चाहिए। आपके मुंह से आया हुआ शब्द चलता हुआ कोयले की तरह होना चाहिए। रापाटा पापा रापा रापा ठेके पे है रोबो नोवा पाशो जो लोगो आप एक आग है ला आहा दिया रबा रापा ठाका बाबा आपको चलते रहना है। नकारात्मक चीजें चल रही है इस समय रापा ठाका बाबा रोबो पोसो थो रोबो ठाका बाबा रेपे ठेके पे हा 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 रे बाबा सोचो बाबा राखा ठाका बसे पे 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 राबा मामा 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 एक आग की तरह बोलो एक ठंडी आग की तरह मत बोलो एक जलती हुई आग की तरह भाषा बोलिए एक जलती हुई आग की तरह राबा राबा शोको बोरा का बाबा लमान जो बोलो बस के बेले आप एक आपको जलना है जितना जलोगे आपकी आग बढ़ेगी आपका आत्मा को उजाला भी बढ़ता जाएगा आपका उजाले का दायरा बढ़ता जाएगा अंधकार को मिटाता जाएगा अंधकार की सामर्थ को ये आग मिटा देगी अंधकार के प्रभाव को मिटा देगा आपकी आग बढ़ जाए 7 गुना बढ़ जाए आपकी आत्मा में जो आग है वो 7 गुना बढ़ जाए 7 गुना बढ़ जाए वो बढ़ जाए वो बढ़ जाए। ओ धन्यवाद 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 प्रभु यीशु के नाम में हमें गीत गाएंगे आपको निर्णय लेना होगा हमेशा आग में जलते रहेंगे। इस समय है अपनी 10 वंश और भेंट देने का 10 वंश देने से आप आत्मा में चलते हैं क्या होते हैं आपके जीवन में प्रॉस्पर्टी आती है समृद्धि आती है बढ़ती आती है। अब अगर आप ऑनलाइन में देख रहे हैं अपना भेंट और 10 वंश देने के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए पर दीजिएगा जरूर। जो ऑफलाइन है अपने 10 वंश भेंट दीजिए खुशी के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है और परमेश्वर उसके ऊपर बहुतायत से अनुग्रह कर सकता है कि हर बात में और हर समय उसके पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें गीत गाएंगे अपनी भेंट अपनी 10 वर्ष को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे।
आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जैसे आप ज्वलनशील आग हैं, वैसे ही हम भी आग हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें जलती हुई प्रज्वलित आग बनाने के लिए। हम घोषणा करते हैं चर्च में और ऑनलाइन में जिन्होंने सुना है, उनके जीव वो हमेशा आत्मा में चलते रहेंगे, आत्मिक उत्साह से भरे रहेंगे, प्रयत्न करने में आलसी नहीं होंगे। प्रभु, इन्होंने जो अपनी कमाई का भेंट या दशमांश भी रखा होगा, प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में अनुग्रह आए कि हर बात में और हर समय उनके पास बहुत ऐसे अनुग्रह हो, उनकी सारी जरूरतों को पूरा होने के लिए और हर भले कामों के लिए भी बहुत कुछ हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और इसमें जो प्रभु ये चर्च की समृद्धि है लगातार बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। चर्च का हर मेंबर आशीषित है, उनके परिवार के लोग आशीषित है, उनसे जुड़े हर चीज आशीषित है, उनके अंदर आग बढ़ती जाएगी। धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे साथ कहेंगे, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहेगी। निश्चय भला और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और हम प्रभु के घर में सर्वदा निवास करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं। आप ऑनलाइन में संदेश को सुना है तो जरूर अपना कमेंट लिखिए और परमेश्वर ने आपसे जो बातचीत की है। और इस सेवकाई में अगर आप अपनी भेंट को भेजना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसमें हमारा नंबर भी होगा, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सभी को।